उठ चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ मॉर्निंग का व्यू इतना अमेजिंग है। और यहाँ मेरी बेटी जा रही है ब्रेकफास्ट करने। कम यार, कम 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 जा रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मम्मा की जान मेरी मिनाल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये है हमारा डे 6 ब्लॉग जो कि है गैंगटॉक से शूट किया हुआ, क्योंकि हम आ गए हैं गैंगटॉक। मेरा मेरा जूस पियोगे? जूस तो भाई सबसे पहले मॉर्निंग में मैं और मीरा उठ गए थे, तो हमने कहा चलो भाई सबसे पहले हम लोग जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट मैंने लिया था। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद मीरब जब रूम में आई तो यहाँ पे उसके पापा उठे थे और वो ब्रश वगैरह करने गए थे, तो मीरब भी उनके साथ वापस से ब्रश करने चली गई थी। अच्छा, रेडी वगैरह हुए और पूरी फैमिली हम लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि हमें आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था गैंगटॉक में और हमारी कल ही रिटर्न भी थी। तो आज हमारा लास्ट डे था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करना था और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि गैंगटॉक का जो हमारा डे 1 था वो तो पूरा का पूरा ही बर्बाद हो गया था, जस्ट बिकॉज ट्रैवल की वजह से। क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता है गाइज़। 2 घंटे का रास्ता था, बट हमें टोटल 6 to 8 आवर्स लग गए थे पहुँचने में गैंगटॉक। क्योंकि हुआ ये था कि रास्तों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, जो कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग दार्जिलिंग से गैंगटॉक के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम ये है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग में ही चेकआउट करके ही निकल जाइएगा। क्योंकि अगर आप लेट हुए तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, बहुत हैवी ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो गाइज़ इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी उस सिचुएशन से निकल के आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और हमारा डे 1 यहाँ पे बर्बाद भी हुआ था। तो गाइज़ हमें अपना सेकंड डे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड करना था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था गैंगटॉक में। और गैंगटॉक का जो सबसे बेस्ट वाटरफॉल था वो हम लोग यहाँ देखने आए थे। तो हम लोगों ने सर्च किया था, तो हम लोगों को यहाँ पता चला था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए थे कि यहाँ पे किस टाइप का वाटरफॉल है। और हमारा ये था कि हमें 2-3 पॉइंट आज ही कवर करने थे, बट एक्चुअली हुआ ये कि हमारी पूरी फैमिली जो थी ना, उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हमारा जो पूरा दिन यहीं पर स्पेंड हो गया था और हम कोई भी पॉइंट नहीं कवर कर पाए थे। और हमें क्योंकि यहाँ पे हमें सुकून बहुत मिल रहा था, काफ़ी टाइम से हम लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, तो बस यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हम लोगों ने आज का पूरा दिन यहीं स्पेंड कर दिया था। और उसके बाद हम लोग रात में MG रोड गए थे थोड़ी देर के लिए। तो बस यहाँ पे हमारे जो बेबीज़ थे उन्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली जो उनके मतलब की थी। काफ़ी टाइम से बच्चों का ये हो रहा था कि बच्चे को खेलने वगैरह की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे खुश नहीं होते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं खुश हो पाते। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमें भी यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बेबीज़ को भी यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली के बेबीज़ जो थे ना, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ मिल गई थी। अच्छा, मिनाल का तो ये जंपिंग सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो यहाँ मिनाल को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे मिनाल ने और मीरब ने और हमारे फैमिली की सभी बेबीज़ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सबको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाता है। तो गाइज़ ये वाटरफॉल वाला जो एरिया था वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी अवेलेबल था और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे मिनी वाटरफॉल थे जो मुझे इतने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। तो मैं इसकी नेचुरल वॉइस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे बेबी का टाइम ओवर हो गया था, तो यहाँ पे हमें उन्होंने कहा कि अभी बेबीज़ का काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ से इन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि बाकी के बच्चे भी वेट कर रहे थे यहाँ पे जंपिंग में जाने के लिए। बट मीरब का ऐसा हुआ कि मीरब को अभी भी मन नहीं भरा था। तो मीरब का ये था कि उसे दूसरे वाले जंपिंग में जाना था। तो बस हुआ ये, तो यहाँ पे सभी बच्चे लोग दोबारा से दूसरे जंपिंग में चले गए और इन्हें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो भाई इन्हें मज़ा आ रहा था, तो भाई ऑब्वियसली हमें भी अपने आप ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम बच्चों को जब खुश देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमें मज़ा आने लगता है। तो भाई बेबीज़ जब तक जंपिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पूरा एरिया में कवर करके ब्लॉग में दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ
तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एरिया थे, अपने अकॉर्डिंग सबने बना के रखा हुआ था सेटअप। और ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल एरिया था। तो बस हम लोगों का क्या था कि भाई अभी तक हम वाटरफॉल देखने नहीं पहुँच पाए थे, अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पर ही थे। और ये था जो वाटरफॉल हमें जहाँ पे जाना था, थोड़ी सी हाइट पर था, बट कोई मुश्किल नहीं हुई, बहुत ईज़िली हम चले गए थे। अगर आप फैमिली के साथ भी हैं या बेबीज़ के साथ भी हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ईज़िली जा सकते हैं। बहुत आसान रास्ते बने हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वाटरफॉल देखने के लिए हमें कई बार हाइट्स पे जाना होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ गाइज़, बहुत ही ईज़िली हम वाटरफॉल देख लिए थे सामने से। और अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा था कि गैंगटॉक की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो यहाँ पे अवेलेबल थी, और यहाँ के प्राइस बहुत रीज़नेबल थे। और यहाँ पे मेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, बेबीज़ के लिए सभी टाइप के ड्रेसेस अवेलेबल थे। बट हमने यहाँ पे नहीं पहना था ड्रेसेस, क्योंकि हमारा ये था कि हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। क्योंकि यहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी वो सबसे ज़्यादा मज़े की थी। यहाँ पे केबल राइड भी थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हमें लगा था कि हम दूसरे पॉइंट पे भी चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ गाइज़। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था कि हमारा पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड हो गया था, बट हमारा मन अभी भी नहीं भरा था, और हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना है। अच्छा, जो हमारे घर की फैमिलीज़ के बेबीज़ थे तो उन लोगों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी थी, तो हमें यहाँ पे साइड पे टिकट काउंटर दिया हुआ था, तो हमने वहाँ से टिकट लिया। और यहाँ के जो एक्टिविटीज़ के टिकट्स अलग हैं, उनके चार्जेस भी अलग है, बहुत माइनर से चार्जेस है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। बहुत ईज़िली यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हैं, बेबीज़ भी कर सकती हैं, बड़े लोगों के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे घर की छोटा बेबी है, वो भी आराम से ईज़िली कर ले रहा है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई थी। तो भाई आप जैसे कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप एक्टिविटी वगैरह नहीं करेंगे, फ़न नहीं करेंगे, तो वहाँ जाके आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे जब हम लोग फ़न कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हुआ ये कि साथ का साथ क्या हुआ ना कि उसे इस वाले स्लाइडर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इन भैया ने क्या किया ना, उसे हाफ स्लाइडर तक पहुँचा दिया और हाफ स्लाइडर के बाद उसे छोड़ दिया। बट उसे नहीं पता चला कि उसे आगे तक छोड़ दिया गया है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे लगा कि भैया साथ में आ रहे हैं, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे पता चला कि भैया साथ में नहीं आ रहे। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा डर गया था। बट और यहाँ इसके चाचू उसको डरा रहे हैं कि डरा कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। फाइनली गाइस साथ में कर लिया है। जूम नहीं, इतना ही जूम है। ये गुड 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 गुड। असाद, असाद। तो जीनत क्या करने वाली है? मैं करने वाली हूँ ये जो भी है, ये जो भी है ट्रैकिंग जैसा कुछ भी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, देखते हैं ना। इधर देखो। तो फ्रेंड, देखने में बहुत इजी लग रहा था, बट जब कर रहे थे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर गए थे बेबी सारे। और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि सब एक दूसरे को इतना पोक कर रहे थे और इतना ज़्यादा फ़न क्रिएट हो रहा था। और यहाँ पे जब बच्चे लोग इंजॉय कर रहे थे तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है वो भी थोड़ी सी ब्लॉगिंग श्लॉगिंग कर रहे हैं, इनको भी साथ साथ मज़ा आने लगा है अब ब्लॉग बनाने। तो गाइज़, कौन कौन चाहता है कि मेरे हस्बैंड भी ब्लॉगिंग करें और मेरा सपोर्ट करें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे जब मेरे हस्बैंड मेरा ब्लॉग देखने वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसने वाले हैं ये ब्लॉग देख करके। और उसके बाद हुआ ये कि हम यहाँ पे आ गए थे थोड़ी सी कवर करने ब्लॉग में यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ एरियाज़। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे अपने बेबीज़ के साथ फ़ोटोज़ शूट करने के लिए। और इतना पास से मुझे वाटरफॉल देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूँ इस वाले ब्लॉग में, बट ऐसा हो रहा था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो पानी की छींटें आ रही थी, मेरी जो बेबीज़ है दोनों ऑलमोस्ट भीग गए थे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी वाटरफॉल था यहाँ पे, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, पानी इतना ज़्यादा चिल्ड था,
तो मुझे ये था कि मुझे सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करवानी थी, तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे कुछ यहाँ की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ वहाँ की मेमोरीज़ आप कैप्चर करते हैं एंड साथ-साथ कुछ मेमोरेबल चीज़ें भी ले लेते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ पे जो ये फ़ैन थे, हैंड वाले फ़ैन, बहुत ही क्यूट फ़ैन लग रहे थे गाइज़, इतने ज़्यादा, और इनका जो वर्क था वो इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा, गैंगटॉक और सिक्किम वाले एरिया में आप लोगों ने ज़रूर से देखा होगा ये वाले हैंड वाले फ़ैन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस मेरे हस्बैंड को ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो इन्होंने ये 2 कलर के ले लिए थे। और उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से एमजी रोड के लिए, क्योंकि हमने कल एमजी रोड पूरा नहीं देखा था, क्योंकि हम इतनी हैवी बारिश की वजह से एमजी रोड भी नहीं देख पाए थे और हम होटल जल्दी चले गए थे। अच्छा, यहाँ के जो पहाड़ी रास्ते थे वो इतने अमेजिंग थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ गाइज़। जो भी लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एमजी रोड पहुंचने से पहले ही यहाँ पे हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी और हमें लगा कि भाई कल जैसा ही माहौल ना बन जाए। कल भी इतनी हैवी बारिश हो रही थी। अच्छा, तो हमने ड्राइवर भैया से पूछा कि हम तो वैसे नॉर्मली सब कुछ टाइम वगैरह देख के आए थे, यहाँ पे मानसून का टाइम नहीं था, तो इतना ज़्यादा हैवी रेन क्यों हो रहा है। तो भैया ने बताया कि नहीं, यहाँ पे ऐसा होता है कि मई में स्टार्टिंग में ही मानसून आ जाता है और हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज़, हमें लंच वगैरह करना था, तो हम यहाँ एमजी रोड पहुँचे और सबसे पहले हम लोगों ने होटल में पहुँच करके लंच वगैरह ऑर्डर किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह से हम लोग निकले हुए थे। और तब को बहुत भूख रहा था, बिरयानी बोली मैं नहीं खाऊंगी और खा रही है रोटी या चिकन। बिरयानी मुझे बहुत भूख रहा था, मैं पूरा चिकन लेग पीस सबसे ज़्यादा मेरा भाभी खा रही है। तो गाइज़, खाना वगैरह खाने के बाद हम नीचे उतरे तो यहाँ पता चला कि एमजी रोड में यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले थे। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कौन से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बिल्कुल न्यू जगह है और यहाँ के जो कल्चर है वो बहुत अलग था और यहाँ के जो पर्सन्स भी हैं, पीपल्स भी हैं, वो भी बिल्कुल अलग टाइप के हैं और यहाँ की जो लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमें कुछ भी खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात रखना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा पूछताछ करनी पड़ रही थी कि सब कुछ सही है कि नहीं है। तो गाइस, नई जगह पे जाने में और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन था और हमें आज के ही दिन में ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी थी और यहाँ पे एंजॉय भी करना था। तो गाइस, दार्जिलिंग वाले ब्लॉग में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं रूम के चार्जेस एंड होटल का नेम। तो मैंने होटल नेम तो मेंशन कर दिया है, आप लोग एक बार ब्लॉग ठीक से देखोगे तो आपको होटल नेम पता चल जाएगा और मैंने कमेंट में भी बता दिया है कि मैं कौन से होटल में रुकी थी। तो गाइज़, मैं रूम के चार्जेस इसलिए शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हर टाइम चार्जेस थोड़े रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, क्योंकि आप लोग एक बार होटल वालों से डायरेक्ट बात कर लेंगे तो आप लोगों को चार्जेस पता चल जाएगा ईज़िली। आप लोग एक बार कांटेक्ट कीजिए और होटल नेम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिए, चार्जेस सारे आप लोगों को गूगल पे बता देंगे। और अगर आप लोगों को कुछ और नहीं समझ में आएगा तो होटल का जो नंबर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप ईज़िली सारी चीज़ें बात करके पूछ सकते हैं उनसे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग एमजी रोड से एक शॉर्टकट था लाल बाज़ार का रोड जाने का। तो जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि एमजी रोड के बाद हम लोग लाल बाज़ार मार्केट एंटर नहीं हो पाए थे क्योंकि कल बंद थी लाल बाज़ार मार्केट। तो हम लोग ये शॉर्टकट तरीके से लाल बाज़ार उतरे और यहाँ पे जब हम लोग उतरे तो यहाँ पता चला कि बहुत ही चीप और सस्ती चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैं पूरा ब्लॉग नहीं कवर कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही थी, तो उसकी वजह से हमें बेबीज़ को भी देखना था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाई गाइज़। बट लाल बाज़ार में ऐसा है कि बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, जैसा कि हम लोगों की लोकल मार्केट में होता है, बस उसी तरीके की सारी चीज़ें भी हैं और वहाँ के सारे रेट्स भी हैं। अच्छा, तो हम लोग आ गए थे होटल क्योंकि आज का दिन हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया था और हम लोगों को ये था कि होटल जाना था क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने पता नहीं सही टाइम पे प्लान बनाया था कि नहीं बनाया था, क्योंकि हैवी रेन की वजह से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर चुके थे और बेबीज़ की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाए थे। तो बस हम लोग आ गए थे जल्दी जल्दी से अपने रूम में और हमारा रूम इतना प्यारा और इतना क्लीन लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने क्लीनिंग के लिए दे करके गए थे। अच्छा, सबसे बेस्ट टाइमिंग ये होता है क्योंकि आप जब वोकेशंस पे जाते हैं और जब थक के आते हैं तो रूम इतना नीट एंड क्लीन होता है और यहाँ पे आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाई, फाइनली हमारी बेटी ने हमसे बहुत ज़िद लगा करके
डॉक्टर सेट खरीद लिया है और यहाँ पे उसको एक पेशेंट भी मिल गया है और बहुत ही कमाल का पेशेंट है। ये देखो, उसी के साइज का पेशेंट भी मिल गया है जिसको अभी फिलहाल बुखार नहीं आ रहा है, लेकिन उसे बुखार लाया जा रहा है कि उसका चेकअप करना है मुझे। और जो हमारी पेशेंट है वो बहुत काफी क्यूट है, देखिए तो उसे, ये देखिए बिना बीमार की उसे दवाई दी जा रही है। ये कौन सा डॉक्टर है भाई? और ये देखिए डॉक्टर साहब का क्लिनिक, छोटा मोटा इन्होंने लोकल क्लिनिक खोला है जिसमें इन्होंने कुछ लोकल सी दवाइयाँ भी रखी हैं जिनका नाम पता नहीं है, और वो हमारी जो प्यारी सी पेशेंट है उनको दे रही है। थोड़ा इनका सांस वास भी चेक कर लीजिए मैडम, डॉक्टर साहब उनका थोड़ा धड़कन वड़कन भी चेक कर लीजिए, तो देखिए तो उनका ठीक ठाक चल रहा है ना। पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमारी, उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है डॉक्टर साहब से अपना इलाज कराने में। एक्चुअली हमारा डॉक्टर भी क्यूट है, बहुत क्यूट है। देखिए बेटा, देखो डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारा डॉक्टर बहुत क्यूट है। सी डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर साहब एक बार देखिए तो। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लो। अरे इतनी सारी दवाई डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है इन्हें? तबीयत खराब है इसका? क्या हुआ है तबीयत में? खांसी भी आ रही थी? तो कौन सी खांसी की दवाई और कौन सी बुखार की दवाई, ये तो आपने बताई नहीं, और इन्हें कैसे लेनी ये भी नहीं बताया। हाँ उफ़ो। देखो गाइस, 10 दिन के ट्रिप में इन दोनों ने पूरे खिलौनों का भंडार ले लिया है। ये देखो, और इन्होंने इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं खिलौने से। बेटा दिखाओ, टॉयज दिखाओ अपने, दिखाओ। वाह, लाइक दिस टॉय। दोनों साथ साथ, दोनों बहन साथ साथ। वाह, अपनी बहन को भी दे दो ये टॉय, छोटी बाबू को दे दो, दे दो, दे दो। गुड गर्ल। तो गाइस जल्दी होटल आ गए थे, तो रूम में बैठ के थोड़ा सा बोर हो रहे थे और इतना प्यारा मौसम था, तो बस यूं ही तो नहीं गंवाना था मौसम को। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे, कैफेटेरिया एरिया में आ गए थे, और यहाँ से जो यहाँ का व्यू था गाइस, ओ माय गॉड, इतना ही अमेजिंग व्यू था रात का, जो कि इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे सेफली बैठे हुए थे कि ताकि हमें रेनफॉल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी भी बेबीज़ जो थे ना, वो अपने अपने अम्ब्रेला लेकर के इंजॉय कर रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़रूर से कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।